आज हम मिनमैक्स एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैं तुम लोग को ज्यादा समझाते नहीं बैठने वाला, इंस्टेंट में डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जिसके बाय द वे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो जो चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है वो चीजें उचित समय पे मैं तुम लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। जब तुम कोई भी मिनमैक्स का प्रॉब्लम देखते हो तब तुम्हें सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये है कि जो सबसे ऊपर का नोड है विच इज दिस, उसका नामकरण कर देना है, उसको मैक्स ये नाम देना है। उसके बाद सबसे लेफ्ट में ए के नीचे जो नोड है विच इज बी इन दिस केस, उसका भी नामकरण करना है, उसको मिन बोलना है। उसके बाद अगेन सबसे लेफ्ट में जो बी के नीचे का नोड है उसका भी नामकरण करना है, उसको मैक्स बोलना है। मतलब बेसिकली मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन वगैरह 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 ऐसे। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन है तो यहाँ पे मैक्स मिन मैक्स यहाँ पे मिन आना चाहिए, एंड द आंसर इज नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ए की दो गर्लफ्रेंड्स थी, इसीलिए ए को हमने मैक्स लिखा। बी की दो गर्लफ्रेंड्स थी, इसीलिए बी को हमने मिन लिखा, मतलब कुछ तो लिखा। डी की दो गर्लफ्रेंड्स थी, इसीलिए डी को हमने मैक्स दिया, मतलब कुछ तो लिखा, कुछ तो बोला। बट एच की गर्लफ्रेंड्स ही नहीं है, एच तो सिंगल बैठा है, इसीलिए एच को हम कुछ नहीं बोलेंगे। आई भी सिंगल है, आई को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो भी सिंगल लोग हैं उनको हम कुछ भी लेबल नहीं देंगे, उनका हम नामकरण नहीं करेंगे, ये उनका पनिशमेंट है क्योंकि वो सिंगल है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा इनकी इनकी भी तो गर्लफ्रेंड्स है, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, इसके दो गर्लफ्रेंड्स है, इसके दो गर्लफ्रेंड है, इसके दो गर्लफ्रेंड है, इसके दो गर्लफ्रेंड है, तो इनका भी नामकरण करना चाहिए। इनका नामकरण ऑलरेडी हो चुका है। और वो कैसे? जब हम किसी भी नोड का नामकरण करते हैं वो नामकरण सिर्फ उस नोड का नहीं होता, हॉरिजॉन्टली जितने भी नोड्स आते हैं उन सब नोड का होता है। मतलब डी को हमने मैक्स बोला है तो डी के लाइन में हॉरिजॉन्टली जितने भी नोड्स है वो सब मैक्स है। ये भी मैक्स है, ये भी मैक्स है, ये भी मैक्स है। बी को हमने मिन बोला है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली बी के लाइन में जितने भी नोड्स है सब मिन है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसके लाइन में कुछ नहीं है तो सिर्फ ए मैक्स होगा। दैट वियर्ड स्टफ, राइट? तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो जो मिन मैक्स का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा गहरा जाता है, डीप। ठीक है, डेप्थ में जाता है, डेप्थ में जाना होता है। ठीक है, और डेप्थ में कैसे जाना होता है? सिर्फ डेप्थ में जाके फायदा नहीं होता है। मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेप्थ में जाना होता है, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेप्थ में जाना होता है। तो मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये। तो इसमें हम सबसे पहले डेप्थ में जाएंगे, ए का बी, मतलब ए से बी के पास जाएंगे, बी से डी के पास जाएंगे, डी से एच के पास जाएंगे। ये मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड का सबसे गहरा वाला नोड है, ये यहां पे आएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इस नोड का क्या वैल्यू है? इस नोड का वैल्यू है -1। तो अभी ये जो -1 है ये वैल्यू आएगा यहां पे। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा फंडा बता रहा हूं, मैक्स का मतलब क्या होता है और मिन का मतलब क्या होता है। मैक्स का मतलब अगर डी मैक्स है तो इसका मतलब जो वैल्यू डी के पास है डी उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। अगर बी मिन है तो इसका मतलब जो वैल्यू बी के पास है बी उससे छोटा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। अब बी के पास कौन सा वैल्यू है यहाँ पे लिखा नहीं है, वो कैसे लिखना है और वो कब वैल्यू कैसे आएगा मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बट अभी मैं तुम लोग को जो बोल रहा हूँ वो तुम लोग को समझा क्या? ठीक है, मैक्स मतलब क्या होता है? डी के पास जो वैल्यू है डी उससे ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है, ये मैक्स का मतलब है। मिन का मतलब क्या होता है? बी के पास जो वैल्यू है बी उससे कम वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है, ये मिन का मतलब है। ओके, अब -1 यहां पे आया। अब क्योंकि डी मैक्स है इसीलिए डी के पास जो वैल्यू है डी उससे ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। तो अभी डी के पास जो वैल्यू है डी उससे ज्यादा वाला वैल्यू कैसे ढूंढेगा? वो वैल्यू ढूंढने के लिए उसके पास एक ही इंसान है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नंबर 2।
तो डी उसके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई तेरे पास क्या है, ये आई बोलेगा कि मेरे पास 4 है। क्या 4 -1 से ज्यादा है? एंड द आंसर इज यस, 4 -1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब डी के पास जो वैल्यू था, डी को उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू मिल चुका है, और इसीलिए ये -1 कट कर होके यहाँ पे 4 आएगा। अभी भी डी क्योंकि मैक्स है, इसीलिए डी के पास जो वैल्यू है विच इज 4, डी उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। बट वो वैल्यू ढूंढने के लिए अब डी के पास कुछ बचा ही नहीं, उसके पास एक ही गर्लफ्रेंड थी। ये नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि यही से तो ये -1 आया था। तो इसीलिए 4 से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढने के लिए डी के पास और कुछ बचा ही नहीं है, कोई भी नहीं बचा है, इसीलिए डी का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से ज्यादा वाला वैल्यू अब एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। ओके, अब ये जो 4 वैल्यू है ये जाएगा यहां। अब हम हमारे कहानी को थोड़ा सा कहानी के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, कहानी के ऊपर ब्रेक लग रहा है। अब तुम लोग को ये समझने की जरूरत है कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे एक मोमेंटम बन रहा है, और उस मोमेंटम के वजह से तुम सीखोगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे हम हमारी कहानी के ऊपर छोटा सा ब्रेक डालेंगे, और जो कंट्रोलर है वो अभी ई के पास आएगा। ये साइड हो गया, अब मोस्ट लेफ्ट क्या है, मोस्ट ई है, तो कंट्रोलर ई के पास आएगा। ठीक है, ई से अगेन जे के पास जाएगा। के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखना होता है और डीप जाना होता है, तो इसीलिए जे के पास आएगा। जे के पास क्या है? 2, तो 2 जो है वो यहाँ पे जाएगा। अब क्योंकि ई मैक्स है इसलिए ई उसके पास जो वैल्यू है, ई उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है। अब क्योंकि ई 2 से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है, तो अभी ये वैल्यू ढूंढने के लिए ई क्या करेगा? ये वैल्यू ढूंढने के लिए ई अपने गर्लफ्रेंड के पास जाएगा। उसके पास एक ही गर्लफ्रेंड है इस केस में। तो अभी के पास क्या है? के पास 6 है। क्या 6 2 से ज्यादा है? एंड द आंसर इज यस, 6 2 से ज्यादा है, इसीलिए ये 2 कट होके यहाँ पे 6 आएगा। अभी भी ई के पास जो वैल्यू है, ई उससे ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है क्योंकि ई मैक्स है, बट क्योंकि उसके पास और कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, एक ही गर्लफ्रेंड थी उसके पास, तो अभी उसके पास क्योंकि और कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि 2 यहाँ से ही तो आया था, तो और कुछ बचा नहीं उसके पास 6 से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अभी उसके पास क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए ई वुड बी इक्वल्स टू 6। अब ये जो 6 है वो यहाँ पे जाएगा। अब बी क्या ढूंढ रहा है? बी के पास जो वैल्यू है विच इज 4, क्योंकि बी मिन है इसीलिए बी उस 4 से कम वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है। क्या 6 4 से कम है? एंड द आंसर इज नो, 6 4 से कम नहीं है, इसीलिए 6 यहाँ पे नहीं आएगा और b वुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो 4 है वो जाएगा यहाँ पे 4 आ गया। अब हमारी कहानी थोड़ा सा ब्रेक मारेगी, कहानी पे लग जाएगा थोड़ा सा ब्रेक, और हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, सब हमने एक्सप्लोर कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डीप में जाना होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में डीप में गए और सबसे डीप में हमें मिला एल। अब हमारा कंट्रोलर जो है वो एल के पास जाके रुक जाएगा। अब एल का क्या वैल्यू है? -3, तो -3 इधर आएगा। अब क्योंकि f मैक्स है इसलिए f के पास जो वैल्यू है विच इज -3, f उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। तो अभी उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढने के लिए f क्या करेगा? वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाएगा। गर्लफ्रेंड के पास है -5। क्या -5 -3 से ज्यादा है? एंड द आंसर इज नो, -5 -3 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये ऊपर आएगा ही नहीं। और क्योंकि अब और ढूंढने के लिए कुछ बचा ही नहीं है f के पास, इसीलिए f का वैल्यू वुड बी -3। अब ये जो -3 है वो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे कहानी पे ब्रेक लग जाएगा। हमारा जो कंट्रोलर वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ से क्यों? लेफ्ट में डीप में जाना है, सबसे डीप में n है, तो n के पास चला गया हमारा कंट्रोलर। अब n का वैल्यू है 0, तो ये जो 0 है वो यहाँ पे आएगा।
अब क्योंकि g मैक्स है इसलिए g अपने पास जो वैल्यू है विच इज 0, g उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढेगा। अब ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, ऐसा करने के लिए वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाएगा। गर्लफ्रेंड के पास है 7, क्या 7 0 से ज्यादा है? एंड द आंसर इज यस, 7 0 से ज्यादा है। इसीलिए 0 कट होते करके जीरो कट होके यहाँ पे आएगा 7। अब अभी भी जी उसके पास जो वैल्यू है विच इज अब 7, जी उससे ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है अभी भी। बट ऐसा करने के लिए उसके पास कोई गर्लफ्रेंड बचे ही नहीं है, बस 2 ही गर्लफ्रेंड्स थी बेचारे के पास। इसीलिए जो जी है उसका वैल्यू 7 आ जाएगा। अब ये जो 7 है वो जाएगा ऊपर, मतलब जाएगा नहीं, रुको जरा। सी जो है वो क्योंकि मिन है इसीलिए सी के पास जो वैल्यू है विच इज -3, सी उससे कम वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। क्या 7 -3 से कम है? एंड द आंसर इज नो, 7 -3 से कम नहीं है, इसलिए 7 यहाँ पे नहीं जाएगा और यहाँ पे आएगा -3। और कुछ बचा ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, इसीलिए सी वुड बी इक्वल टू -3। अब ये जो -3 है वो जाएगा यहाँ पे, मतलब जाएगा नहीं, रुको जरा। ए जो है वो क्योंकि मैक्स है इसीलिए ए के पास जो वैल्यू था विच इज 4, ए उस वैल्यू से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होता है, राइट? तो अभी क्या -3 4 से ज्यादा है? एंड द आंसर इज नो, -3 4 से ज्यादा नहीं है। इसीलिए और कुछ बचा भी नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए ए वुड बी 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है। इसी ए का वैल्यू मतलब जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसी का वैल्यू हमें ढूंढना होता है और वो हमें मिल चुका होता है और हमें वो मिल गया है। बट ये हमारा मेन आंसर नहीं है, मेन आंसर एक पाथ होता है। किस चीज का पाथ? रास्ता। किस चीज का रास्ता? ए के पास ए का वैल्यू 4 आया कैसे? उसका रास्ता, मतलब ए का वैल्यू 4 कहां से आया? वो रास्ता। ए का वैल्यू 4 कैसे आया? यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे और यहां से यहाँ पे, ये रास्ता है। मतलब द पाथ इक्वल्स टू ABDI, ABDI। डन बेबी, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो।